अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। कर्नाटका की बहादुर मुस्कान की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हेडलाइंस के बाद। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। कर्नाटका में इंतहा पसंदी के खिलाफ एक निहत्ती लड़की डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की निहत्ती मुसलमान तालिबा को हिरासा करने की कोशिश। कॉलेज जाती बाहिजाब तालिबा मुश्तइल मजमे के सामने डट कर खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। हिंदू तलबा का हिजाब पहनी तालिबात पर पथराव। कर्नाटका के कॉलेज में इंतहा पसंदों ने हिंदुत्व का झंडा लहरा दिया। वजीर आला का 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। ट्विटर पर अल्लाह अकबर टॉप ट्रेंड बन गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। भारतीय माशरा गैर मुस्तहकम क़यादत में तेजी से ज़वाल पजीर है। वो जय श्री राम बोल रहे थे और मैंने बोला अल्लाह अकबर। वो उनका रिलीजन बोल रहे थे, मैं मेरा बोला। मैं पहले थे अल्लाह को याद किया और मैंने अल्लाह का नाम लिया। डरने का नहीं है, उन लोगों से अगर हम डरेंगे तो और डराएंगे। जब अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी तो मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। यकीन था कि अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की आंखों में आंखें डालने वाली निडर तालिबा मुस्कान की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, शरपसंद नहीं चाहते थे कि मैं हिजाब पहन कर दाखिल हूँ। मुझे कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था। प्रिंसिपल और असातिज़ा ने मेरा साथ दिया। मेरे कॉलेज में दाखिले पर कोई मुमानियत नहीं थी। अपोजिशन की अदम एतमाद की कोशिशें, नून लीग का फ्लॉप शो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमती इत्तेहादी MKM के वक्त से मुलाकात। कहा, हुकूमत को ज़्यादा वक्त देना तबाहकुन होगा। MKM को जल्द फैसला करना होगा वरना कौम इनसे सवाल करेगी। नून लीग के बदतरीन मुखालिफों से भी राज़ो न्याज। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान बैकडोर राब्ते। ज़राए ने बताया, शहबाज शरीफ की परवेज़ इलाही से जल्द मुलाकात होगी। हुकूमती इत्तेहादियों ने नून लीग को कोई उम्मीद नहीं दिलाई। रहनुमा MKM वसीम अख्तर का कहना था, नून लीग को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अपोजिशन अभी खुद क्लियर नहीं। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं, आइंदा इलेक्शन का फैसला भी रियासत के इशारे पर करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट बदलती रहती है, रियासत नहीं बदलती। जरदारी को बता दिया है, जब तक रियासत हुकूमत के साथ है हम भी साथ हैं। सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा दिल कच्चा ही खा लो, पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आपको। लाहौर में हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातों की बैठक। MKM वफ्द की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर परवेज़ इलाही ने कहा, अभी तो किचन में सामान जमा हुआ है, जब कुछ पककर तैयार होगा तब देखेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, कोई डर नहीं, नून लीग पीपल्स पार्टी जितने इत्तेहादियों से मिले, हुकूमत के इत्तेहादी कल भी साथ थे और आइंदा भी साथ रहेंगे। चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ हर जगह पे जा रहे हैं कि वक्त कम है। शहबाज शरीफ के साथ ये बात बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ इस वक्त जो उनके खिलाफ सबूत आए हैं, जो TT स्कैंडल है, उससे बचना नामुमकिन है। शहबाज शरीफ ने दुरुस्त कहा कि वक्त कम है। TT स्कैंडल में अपोजिशन लीडर का बचना नामुमकिन है। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, केस की तारीख आती है तो शहबाज शरीफ कहते हैं बीमार हूँ। शहबाज शरीफ ही नवाज शरीफ के भी जमानती बने थे। नवाज शरीफ लंदन में सैरो तफरी कर रहे हैं। वजीर आज़म ने बहुत पहले कहा था, अपोजिशन नूरा कुश्ती करती है, जब भी इन पर हाथ डाला जाएगा ये सब मुत्तहद हो जाएंगे। दुश्मन पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है। बलोचिस्तान में इतने काम करेंगे कि दहशतगर्दों की कोई सुनेगा नहीं। चीनी सदर ने गारंटी दी है, अब CPEC का सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को होगा। वजीर आज़म इमरान खान की चीन से वापसी पर नोशकी में जवानों से मुलाकात। दहशतगर्दी नाकाम बनाने पर जवानों को सलाम पेश किया। कहा, यकीन है पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम को पाक फौज पर एतमाद है।
वज़ीर आज़म का FC और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तकरीब में शरीक। आर्मी चीफ ने नोशकी में पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारा। We have good relationships with the US. We have brother relationship with China. What we want is Pakistan to play the role which it played in 1970 when Pakistan was instrumental in getting the United States and China together. वज़ीर आज़म इमरान खान चीन और अमेरिका में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। चीनी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं चाहते किसी एक का इंतखाब करना पड़े। खित्ते में तमाम सियासी इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मसला है। उम्मीद है मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दो बदउनवान हुकूमतें पाकिस्तान में माली बहरान का बाइस बनी। PTI उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का फैसला आइंदा समात तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन शफाफियत के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। कानून के मुताबिक शक का फ़ायदा उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर JUI के MNA जमालुद्दीन को 40,000 का जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की आइंदा खिलाफ वर्जी पर मजीद कार्रवाई की वार्निंग। केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। हुक्मरानों ने मुल्क डुबो दिया, बांग्लादेश की मईशत भी हमसे आगे निकल गई। सबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को कॉलोनी बनाकर रख दिया गया, ऐसे हालात होते हैं तो अवाम बगावत पर उतर आते हैं। आज गरीब आदमी बच्चे बेचने पर मजबूर है। हुकूमती कश्ती सियासी भंवर में है। इत्तेहादी और अपोजिशन हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान तबके की लड़ाइयाँ दूध के फीडर के लिए हैं। मईशत को IMF, मुआशरे को मगरबी NGOs के हवाले कर दिया गया। हुक्मरान बुरी तरह बेनकाब हो गए, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। में कोई शक नहीं कि वो वबाले जान है इन चोरों के लिए, लेकिन वो आपके लिए रहमत का फरिश्ता है जिसने आपको लखपति किया है। हर शख्स की जेब में 10 लाख रुपया डाला है। ऊपर ईमानदार बंदा आ गया, इमरान खान ने सब चोरों को नथ डाल दी है। शहबाज गिल का फैसलाबाद में कारकुनान से खिताब, कहा अब किसी को चोरी की इजाज़त नहीं है, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, हम इन चोरों का एहतसाब करेंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम को हेल्थ कार्ड दिया है, सबकी जेबों में 10-10 लाख रुपए डाल दिए हैं। शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की खुसूसी अदालत का 10 फरवरी को पेश होने का हुक्म। FIA हुक्काम ने रिहाइशगाह जाकर नोटिस की तामील करवाई। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को 4,500 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान की कॉपियां दी जाएंगी। सबरा पाक फ़ज़ाइया से किर्गिस्तान फ़ज़ाइया के सबरा की मुलाकात, पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। एयर चीफ ज़हीर अहमद ने कहा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान देरीना रिश्ता कायम है। किर्गिस्तान की फ़ज़ाइया के सबरा ने कहा एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी काबिल तारीफ़ है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से मैट्रिक का तालिब इल्म जख्मी। नौजवान हुज़ैफा के वालिद का कहना है बेटा ट्यूशन के बाद दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जख्मी हुआ। एहलकारों के मुताबिक रोकने के बावजूद ना रुकने पर फायरिंग की गई। 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। डेरा मुराद जमाली में बस अड्डे पर दस्ती बम हमला, एक शख्स जाम भाग, 3 अफराद शदीद जख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे, बस के करीब बम फेंक कर फरार हो गए। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी।
स्किल जो है ना उनके कहने पे रोका गया। स्किल शायद बहुत अंदर तक गया है। उन्होंने कोशिश भी की क्लास वगैरह की किल निकालने की, और वो नहीं निकला। मरीज से खून बह रहा था तो हमने उसको तिब्बी इमदाद दी, हमने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से हमने वो निकाला। जाली पीर के कहने पर बेटे की ख्वाहिश में खातून ने सर में कील ठुकवा ली। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में खातून का ऑपरेशन, सर्जरी करके सर से कील निकाल दी गई। न्यूरो सर्जन के मुताबिक कील ठोकने में खातून की रजामंदी शामिल थी। सोशल मीडिया पर खातून की तस्वीर वायरल, सीपीओ का नोटिस, मुतल्लिका अफसरान को जाली आमिल का फौरी सुराग लगाने की हिदायत। ये हमारे इल्म में था कि पोल की हालत, उसका बेस जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। इसी दौरान वो एक मासूम बच्ची जो है वो उसके गिरने की वजह से उसकी जद में आई और उस बच्चे की हलाकत हुई। सक्खर में मदरसे जाने वाली बच्ची पर बिजली का खंभा गिर गया। 3 साल की रबिया मौके पर दम तोड़ गई। बच्ची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने से गुजर रही थी कि पोल आ गिरा। यही भूल है ना, ये देख रहे हैं कभी एक पहाड़ पे चल रहे, कभी दूसरे पहाड़ पे चल रहे। इसमें गाड़ियां गलती हो जाती है, ट्रक फंस जाते हैं, ये कई से चल रही है, रोजाना का मामूल है। कराची की सड़कें शहरियों का जोड़ हिलाने लगी। सड़कों पर जगह जगह टूट फूट और गढ़ों ने शहरियों को हिला कर रख दिया। हबीब चौरंगी की आधे किलोमीटर की सड़क शहरियों का इम्तिहान। साइट एरिया के अतराफ सड़क पर मौजूद गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। सूबाई हुकूमत की बातें तो बड़ी बड़ी हैं, काम कहीं नजर नहीं आता। शहरियों की दुहाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। वीरबाला में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और एफसी की इमदादी सरगर्मियां। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर अपर दीर और लवारी टनल में फंसे 250 से ज्यादा मुसाफिरों को अशया खुरनोश फराहम की। सड़कें भी क्लियर। सिंध में 5 अरब से जायद की रकम तकसीम की गई। कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, सिंध को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई उस प्रोग्राम। सिंध के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिंध के नौजवानों को सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया गया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, सिंध में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 5 अरब दिए गए। कोशिश है सिंध के नौजवानों पर 10 अरब रुपए खर्च करें। पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका तरबियती मशकों का मुल्तान में आगाज। ISPR का कहना है ज्वाइंट मैकनाइज्ड ट्रेनिंग का सिलसिला 2 माह तक जारी रहेगा। मशकों के दौरान मुख्तलिफ नौइयत की ड्रिल्स की जाएंगी। मुश्तरका तरबियत का मकसद जामे प्रोग्राम के जरिए सलाहियतों और महारतों को बेहतर करना है। बस थोड़ा इंतजार। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मेला सजने को तैयार। दौरा पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी ऑस्ट्रेलवी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। लेजेंड कप्तान वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरा पाकिस्तान को अहम करार दे दिया। बोले, ये सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट पर मस्बत असरात मुरतब करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले के लिए तमाम 6 टीमें लाहौर पहुंच गईं। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की नेट प्रैक्टिस। दूसरे मरहले का पहला मैच जुमेरात को मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में टीमों को मजबूत बनाने का एक और मौका। मिड सीजन ट्रेड विंडो खोल दी गई। टीमें उन खिलाड़ियों का तबादला कर सकेंगी जो अभी तक मैच नहीं खेले। हर टीम को एक जैसी कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा 2 खिलाड़ियों के तबादले की इजाज़त होगी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अजमेर शरीफ में तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। नहीं, मेरे ख्याल से इतना हैरान को नहीं होगा। अच्छा, कराची किंग्स अगर अगले मरहले में ना पहुंचे, यानी बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो गया आपके। बैटिंग में भी देखें, इन्हीं तीनों टीमों के हमारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि जो टीम्स ऊपर होंगी, लाजमी सी बात है उन्हीं के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद शाह बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। हेडलाइंस आपने जानी।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।